हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी MSCD की ओर से अप्रेंटिस पोर्टल पे एक नई अपडेट जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, एक ये आयोग है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के जो पोर्टल है, एस्टेब्लिशमेंट की जो आईडी है, इसमें एक नया फीचर डाला गया। दोस्तों, ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और जो अप्रेंटिसशिप छोड़ना चाहते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उन कैंडिडेट सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को जरूर देख ले ताकि उन्हें पता चल सके कि ऐसा क्या किया गया MSCD की ओर से जिनसे उनका आगे समस्या हो सकती है। तो सभी अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट्स इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या नई अपडेट है। इस अपडेट से जो कैंडिडेट बीच में अप्रेंटिसशिप छोड़ना चाहते हैं, वो उन कैंडिडेट्स के आगे चल के क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिस पे अप्रेंटिस पोर्टल और अप्रेंटिस ट्रेनिंग की सारी अपडेट्स मैं देता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट्स की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब गाइड्स को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिसपे भी मैं बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट्स की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको शुरुआत में बता दूं कि पहले क्या होता था, कैंडिडेट्स कहीं कोई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद में वो कंपनी को छोड़ने की बात करते हैं। उनके कई कारण हो सकते हैं कि स्टाइपेंड कम मिल रहा हो या सुविधाएं कम मिल रही हो, वहाँ पे उनके जो शिफ्ट है वो सेट नहीं हो रही है, काम वहाँ का सेट नहीं हो रहा, तो इस वजह से कैंडिडेट या उनके घर से दूरी हो सकती है। कोई भी रीजन हो सकता है कि कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप छोड़ना चाहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट ने मजबूरी में ज्वाइन कर लिए, बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में कुछ समय बाद जो नई अपॉर्चुनिटी में वो निकलती है और उसमें वो अप्लाई करते हैं। जब वहाँ पे कैंडिडेट को कॉल आता है तो कैंडिडेट ये सोचता है कि मैं इसको छोड़ के चला जाऊं और वो दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए कि अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ने का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दो, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे कैंडिडेट इसको छोड़ने की बात करते हैं, मेरे पास भी लगातार कमेंट्स भेजते हैं। इसके लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि अप्रेंटिसशिप यदि आप बीच में छोड़ते हो तो आपको क्या क्या नुकसान होते हैं, लेकिन उसके बाद में भी कैंडिडेट नहीं माने। तो MSCD ने इसी चीज़ को रोकने के लिए अब अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे एक नया अपडेट जारी किया गया। इस पहले क्या होता था कि कैंडिडेट यदि अप्रेंटिसशिप छोड़ के चला गया तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव था तब तक तो वो ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट उसने अपने एस्टेब्लिशमेंट और AAA से अप्रूव करवा लिया तो उसके बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल दूसरी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको शो नहीं होती थी, और इस कारण से और कैंडिडेट वो चीज़ एस्टेब्लिशमेंट में बताता नहीं था कि उन्होंने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप में पार्टिसिपेशन किया है। तो कैंडिडेट वहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट जारी करवा लेता था और वहाँ पे ज्वाइन कर लेता था। इससे एस्टेब्लिशमेंट को भी पता नहीं होता था कि ये कैंडिडेट पहले इसने कहीं पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया। लेकिन अब MSCD ने अप्रेंटिस पोर्टल पे ही एक ऐसा ऑप्शन दे दिया है जिससे एस्टेब्लिशमेंट चेक कर सकती है कि ये कैंडिडेट है, इसने पहले कहीं अप्रेंटिसशिप में पार्टिसिपेशन तो नहीं किया है। यदि पार्टिसिपेशन किया है तो उसका क्या कारण है, वो कारण भी वहाँ पे शो होगा। कौन सी एस्टेब्लिशमेंट में किया, वो एस्टेब्लिशमेंट का नाम भी वहाँ शो होगा, एस्टेब्लिशमेंट की मोबाइल नंबर भी आएंगे, ईमेल आईडी भी आएगी, एस्टेब्लिशमेंट की लोकेशन भी आएगी। तो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे आप दोबारा अप्लाई करो वो एस्टेब्लिशमेंट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, उनसे पूछ सकती है कि वहाँ पे आपके अप्रेंटिसशिप छोड़ने का क्या रीज़न है। जब एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा पता चल जाएगा तो हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट आपको फिर अप्रेंटिसशिप के लिए नहीं रखे, क्योंकि जब आपने एक एस्टेब्लिशमेंट को जब छोड़ दिया है तो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट भी आप किसी कारण से आगे छोड़ सकते हो। तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती है कि वो आपको स्टाइपेंड का पेमेंट करे, आपको 2 महीने 6 महीने रखे और उसके बाद में आप छोड़ के चले जाओ। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहते हैं जिन कैंडिडेट को वो इंगेज करे वो पूरी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करे। हो सकता है आपके कोई ऐसे रीजन्स हो गए होंगे जिस वजह से आपने छोड़ दिया है, वो चीज़ अलग हो सकती है, लेकिन अप्रेंटिसशिप करने के बाद बीच में छोड़ के दूसरा एस्टेब्लिशमेंट में यदि जाते हो, यदि आपके कोई निजी काम है, कोई 15 दिन 10 दिन, तो आप बीच में छुट्टियां ले सकते हो किन्हीं भी रीजन से। मेडिकल बैकग्राउंड पे भी आपको छुट्टियां मिलती है, और भी जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है एस्टेब्लिशमेंट में उन छुट्टियों के प्रावधान बने हुए हैं। लेकिन कैंडिडेट लालच में आके या किसी के बहकावे में आके अप्रेंटिसशिप छोड़ते हैं और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा होना बहुत मुश्किल हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट को जब आपकी सारी डिटेल्स पता चल जाएगी एस्टेब्लिशमेंट, तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं करेगी, आपको उससे मना कर सकती है। तो दोस्तों, ये सभी अप्रेंटिसशिप कान खोल के चीज़ नोट कर लेंगे। अब वो अप्रेंटिसशिप छोड़ने का ख्याल दिमाग से निकाल दे, क्योंकि आप तथ्य छुपा नहीं सकते। यदि आप झूठ भी बोलोगे वहाँ पे जाके कि मैंने कहीं कुछ नहीं किया, तो भी आपका जो अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है वहाँ पे वो चीज़ शो हो जाएगी। जैसे एस्टेब्लिशमेंट को शो होगी, वो हो सकता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दे। लेकिन अभी इसमें
मैं आपको वो लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से एस्टैब्लिशमेंट वो कैंडिडेट्स को पकड़ सकती है कि इसने पहले अप्रेंटिसशिप की है या नहीं। ये इसी वीडियो के एंड में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा और आपकी ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगी कि हाँ इस प्रकार से होता है। पहले ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, जिस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्रेंटिसशिप छोड़ के दूसरी अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर ली है, क्योंकि उनको पता होता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन होने के बाद में दूसरे एस्टेब्लिशमेंट को पता नहीं चलेगा और वो उस वहाँ पे जो तथ्य पेश करते हैं उसमें भी वो झूठ बोलते हैं। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर पाओगे, झूठ बोल के या तथ्य छुपा के दूसरी अप्रेंटिसशिप आप ज्वाइन नहीं कर सकते। हो सकता है आपका कोई जेन्युइन रीजन हो तो दूसरे एस्टेब्लिशमेंट आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वहाँ पे इशू कर दे, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट इशू होने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन बहुत कम चांसेज है कि आप यदि छोड़ के गए हो वो बिना किसी रीजन के, तो इसके बाद में आप दूसरी अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर पाओगे। क्योंकि जब एस्टैब्लिशमेंट है वो जब आपकी डिटेल्स चेक करेगी तो सामने वाली एस्टैब्लिशमेंट से बात करके और ये पता कर सकते हैं कि आपका वहाँ पे कंडक्ट मतलब करेक्टर कैसा था, किस वजह से आपने छोड़ा है, क्या वहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट में कमी थी या कैंडिडेट में कोई कमी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी जानकारी मैं आपको लाइव दे रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये वीडियो है, कैंडिडेट्स के लिए भी है। सबसे पहले जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको जाना होगा अपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर। जैसे वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे उनको देखने को मिल जाएगा लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन। जैसे नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट है वो लॉगिन करती है और कॉन्टैक्ट जनरेट भी करती है। तो अब जैसे वो कॉन्टैक्ट जनरेट कोई कैंडिडेट की एप्लीकेशन उनके पास आएगी तो क्या एस्टैब्लिशमेंट उस कैंडिडेट का सबसे पहले जो बायोडाटा है उसको सर्च करेगी एस्टैब्लिशमेंट पोर्टल के माध्यम से। तो इसके लिए एस्टैब्लिशमेंट है वो इसके लॉगिन पेज पे जाएगी। लॉगिन पेज पे जाने के बाद जो अपनी ईमेल आईडी वगैरह जो यूजर आईडी है वो डालेगी। उसके बाद ओटीपी आएंगे, ओटीपी आने के बाद ओटीपी है वो अच्छी केयरफुली सबमिट करेगी। जैसे ये एस्टैब्लिशमेंट सबमिट करेगी तो उनके सामने जो उनका डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड का पेज ओपन हो जाएगा। इसी डैशबोर्ड के पेज के ऊपर जैसे मैं अपने एस्टैब्लिशमेंट में लॉगिन कर रहा हूँ, मैंने अपने एस्टैब्लिशमेंट में लॉगिन कर लिया, मेरे एस्टैब्लिशमेंट का पेज यहाँ पे ओपन हो गए। यहाँ पे डैशबोर्ड में आप आओगे तो यहाँ पे आपको नीचे कैंडिडेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आपको एक नंबर पे कैंडिडेट्स पे क्लिक करने। कैंडिडेट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैंडिडेट सर्च में नीचे 2 नोट दिए हुए हैं। पहले ये नोट नहीं आते थे, अब ये नोट नई अपडेट है। यहाँ पे दिया प्लीज सेलेक्ट द मैंडेटरी फिल्टर टू द डाउनलोड द डाटा, यानी डाटा डाउनलोड करने के लिए आपको ये सिलेक्ट करना है। 2 नंबर का पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिया है कलर कोडिंग इंडिकेट दैट ए कैंडिडेट हैज प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, यानी अब एक कलर कोडिंग डाल दी गई है जो कि आपको हाईलाइट करेगी कि इस कैंडिडेट ने पहले से अप्रेंटिसशिप में पार्टिसिपेशन किया है। भले ही किसी भी कारण से आपने वहाँ पे अप्लाई करने कॉन्टैक्ट जनरेट होने के बाद रिजेक्ट हो गया है, बीच में छोड़ दिया, जो भी रीजन है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले कैंडिडेट को क्या करना पड़ेगा, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट का कैंडिडेट है जिसके बायोडाटा चेक करने हैं। उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे सेलेक्ट कर अपन सर्च पे क्लिक करेंगे नीचे इसी डिस्ट्रिक्ट के जो सारे कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि आपकी डिटेल्स तो वहाँ पे आएगी, आपकी लिस्ट भी वहाँ पे शो होगी। तो वो इसी डिस्ट्रिक्ट को सर्च करेगा आपकी डिटेल्स देखने के लिए, या आपको यहाँ पे नाम से सर्च करेगा या कोड से सर्च करेगा तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो और कैंडिडेट है उनके तो वाइट पट्टी आ रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ब्लू कलर की एक पट्टी है वो यहाँ पे शो हो रही है। यही कलर कोडिंग है, इससे पता चल जाएगा कि हाँ इस कैंडिडेट ने पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन किया है। अब इसकी आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। डिटेल्स चेक करने के लिए आपको व्यू पे जाना होगा। इसी प्रकार से मैं और भी दिखा देता हूँ आपको प्रैक्टिकली कि किस प्रकार से और जो कैंडिडेट है। अब अपन आगे चलते हैं, इसको और अपन नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो सीधे उसके कोड लगा के भी सर्च कर सकते हैं कि इसने यहाँ पे किया है क्यों, लेकिन मैं आपको वीडियो समझा रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कैंडिडेट और है जिसके नीचे ब्लू कलर का बैकग्राउंड से शो हो रहा है, तो इसका मतलब इस कैंडिडेट ने पहले कहीं ना कहीं अप्रेंटिसशिप की है। इसकी जानकारी पाने के लिए कैंडिडेट जो एस्टैब्लिशमेंट है वो व्यू के ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेगी। व्यू के ऑप्शन पे जैसे कैंडिडेट यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे आप देखते हो कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यानी आपने जो पहले कॉन्टैक्ट जनरेट हुआ यहाँ पे इसके नंबर आ जाएंगे, उसका स्टेटस यानी टर्मिनेशन अप्रूव्ड, यानी कैंडिडेट ने टर्मिनेशन अप्रूव्ड करवाया था, यानी बीच में छोड़ के आया, टर्मिनेशन अप्रूवल किया। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का कोड आ गया, फिर एस्टैब्लिशमेंट का नाम आ गया, फिर एस्टैब्लिशमेंट की ईमेल आईडी आ गई, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के मोबाइल नंबर आ गए। यानी अब आपने जो पहले अप्रेंटिसशिप बीच में छोड़ के आए थे वो सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो चुकी है। अब एस्टैब्लिशमेंट उस एस्टैब्लिशमेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको भी कह सकते हैं नहीं आपने पहले अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया तो आपको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। उसके बाद अपन और कैंडिडेट को सर्च करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैंडिडेट और आएगा
तो यहाँ पे जो जिन कैंडिडेट ने भी पहले पार्टिसिपेशन किया था उनकी सारी की लिस्ट यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैंडिडेट और आ गया। मैं इसकी डिटेल्स भी आपको खोल के चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे ब्लू कलर का बैकग्राउंड शो हो रहा है। मैं इसकी व्यू के ऑप्शन के ऊपर यदि क्लिक करता हूँ तो यहाँ भी इसकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी टर्मिनेशन है वो अप्रूव्ड हुआ हुआ, यानी इसने भी बीच में छोड़ी है, टर्मिनेशन अप्रूव्ड करवाया। यहाँ पे इसके सारे एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट इसका पता कर सकती है। तो दोस्तों ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो एक बहुत बढ़िया सहूलियत है कि वो कैंडिडेट्स का जो पीछे का रिकॉर्ड है उसको अच्छी तरीके से चेक कर सकती है। ये एक बड़ा पॉइंट भी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो छोड़ के आते हैं, इससे एस्टेब्लिशमेंट उनको फिल्टर कर पाएगी। कैंडिडेट्स के लिए भी ये चीज़ अब ध्यान रखने योग्य चीज़ है कि उन्होंने जिस एस्टेब्लिशमेंट को ज्वाइन कर लिया वो इसी एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप करे, अपना माइंडसेट क्लियर करे, जो छोड़ने का ख्याल है वो दिमाग से निकाल दे। क्योंकि यदि वो छोड़ के जाएंगे तो परेशानी होनी है, उन्हें उनके टाइम की बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी होगी, घर वाले परेशान होंगे और वो दोबारा अप्रेंटिसशिप ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगे कहीं पे, तो उनका एक कैरियर है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी सभी कैंडिडेट्स के लिए जो अप्रेंटिसशिप करें उन एस्टेब्लिशमेंट के जिनके इस प्रकार की समस्याएं आ रही है, जिनके कैंडिडेट छोड़ के कहीं जाते हैं। तो दोस्तों ये अपडेट सभी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके। लेकिन अभी इस बारे में कोई कंफर्म नहीं है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट का डिटर्मिनेशन अप्रूव्ड हो गया है तो उसका दोबारा कॉन्टैक्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो ऑप्शन आ रहा है वो कॉन्टैक्ट जनरेशन का आ रहा है। तो इश्यू यदि एस्टेब्लिशमेंट चाहे तो कॉन्टैक्ट इश्यू कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यदि टर्मिनेशन अप्रूव हुआ है तो। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट को इसकी प्रीवियस हिस्ट्री पता चल जाएगी तो हो सकता है उसके बाद में आपको रखे या नहीं रखे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।